बगैर किसी प्रोडक्ट के आप बॉडी वेट रिड्यूस करते हो तो आप कमजोरी ट्रेनिंग तो आप ज्यादा करोगे, बॉडी को आप कुछ दे नहीं रहे, तो उसमें मसल पावर भी घट जाएगी, स्टेमिना भी टूट जाएगा, सारी चीजें घट जाएगी। तो ये हमारा नॉलेज नहीं था। बाद में हमने रेसलिंग छोड़ दी, कोच बने, सारी चीजें पढ़ी, फिर प्रोडक्टों के बारे में पढ़ा, तब हमारे को नॉलेज हुआ भाई ये चीजें खाने के लिए जरूरी है। घी दूध भी काफी अच्छी चीज है, लेकिन उसके अलावा ये चीजें जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ वेजिटेरियन ज्यादा है रेसलर, और वो खाते नॉन वेज भी खाते हैं वो। हाँ, क्योंकि नॉन वेज का मतलब ये नहीं था जैसे हमारे यहाँ खाते हैं, कभी हफ्ते में खा लिया, 3-4 दिन में खा लिया, वो उनके डेली रूटीन में है ये नॉन वेज। तो हम मांसाहारी नहीं है, तो हम तो वेजिटेरियन लगा लो, नॉन वेज वो होता है तो डेली ही खाए मीट। ठीक जी। हाँ, तो क्या रेसलर को मतलब ये गोश्त खाना चाहिए जी? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ये सुशील कुमार ने भी साबित कर दिया, वेजिटेरियन है, मेडल जीते हैं 2 उसने ओलंपिक के। हाँ जी। और ये अपने और लड़के काफी जीत के लाए हैं, अमन है, हाँ जी, रवि है, योगेश्वर है, हाँ जी, और ये बजरंग है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये और प्रोडक्ट इनके टाइम पर आ चुके थे, वो खा रहे थे ये। ठीक है। हाँ, ये मतलब इनका भी प्रभाव पड़ता है जी, प्रभाव सकारात्मक। यदि चीज अच्छी हो और डॉक्टर के अगर अच्छी चीज हो, डाइटिशियन डॉक्टर साथ में बताएं प्रॉपर वे में, ये आपको इतनी मात्रा में ये चीज लेनी है, इस टाइम पे ये लेनी है, तो वो इम्प्रूवमेंट करती है, परफॉर्मेंस में जरूर इम्प्रूवमेंट करती है। खाली घी दूध बादाम जो हम यहाँ खाते हैं उससे रिकवरी नहीं हो पाएगी रेसलर्स की, बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा, मतलब रिकवरी हो नहीं सकती, रिकवरी नहीं हो सकती। ठीक जी। उसका अच्छा उसके साथ में दूसरी चीजें भी चाहिए, बहुत जरूरी, यदि आगे जाना है उस लेवल पे। यस, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आपने जैसा दंगल भी लड़े ना जी? मैं दंगल बहुत लड़ा हूँ। अच्छा जी, किस सन में शुरू कर दिए थे दंगल लड़ने जी? मैं 78 में लड़ने शुरू कर दिए थे। मैं दंगल की गिनती नहीं कर सकता। अच्छा जी। क्यों, चंदगी राम जी थे, वो दंगल बहुत लड़ाते थे। यूपी में 4-4, 5-5 दिन के दंगल होते थे, सटला में, शामली में, मुजफ्फरनगर मेला लगता था, तो 2-2, 3-3 दिन के मेलों में वहाँ कुश्तियाँ लड़ते थे हम। और जब कभी 40 रुपए मिल गए कुश्ती के, कभी 50 रुपए मिल गए, तो उससे हमारी वो डाइट भी हो जाती थी और कंपटीशन भी मिल जाता था वहाँ पे। उसमें शामली भी गए ना जी आप? हाँ जी, शामली गया था। मेरी एक, हमारा मोहम्मद जावेद बिच्छू पहलवान था, उसका बड़ा नाम था। अच्छा जी, कहाँ के थे जी? वे दिल्ली के थे, जामा मस्जिद के। ठीक, उनका बहुत नाम था, बड़ा टैलेंटेड पहलवान था वो बड़े दाव मारता, टेक्निकली वेरी साउंड वो। अच्छा जी। हाँ, तो मैंने उससे हाथ मिलाया, उससे मेरी कुश्ती हुई। अच्छा, सामने? हाँ, उसको बिच्छू कहते थे। हाँ, बिच्छू पहलवान। अच्छा जी। तो मैंने उसको ऐसा बुरा तोड़ दिया, वो बीच में ही कुश्ती छोड़ गए मेरे से। तो वीरेंद्र वर्मा जी मंत्री होते थे। हाँ जी। उन्होंने कहा था ये बिच्छू पहलवान, ये तो बड़ा अच्छा लड़ता था, आपका डंक तोड़ दिया रोहतास दैया जी ने। अच्छा। हाँ, तो उसको मैंने हरा के मेरा बड़ा हौसला अफजाई हुई थी उस कुश्ती से। मैं यार, मैं तो अच्छा पहलवान हूँ, मैंने इतने अच्छे पहलवान को रगड़ दिया। मतलब कितनी कुश्ती हुई होगी शामली में जी? शामली में मेरी 8-10 कुश्तियां तो लड़ाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, अलग अलग गांव में होते थे ना, पे सठला में होता था दंगल, मुजफ्फरनगर में होता था, तो ये कैराना में। हाँ जी। क्या बोलते हैं ये, बड़ौत के पास है कई गांव, वहाँ पे मैंने यूपी के कोई दंगल नहीं छोड़ा, मैं हर दंगल में कुश्तियां लड़ाऊं, जहाँ जहाँ भी कुश्तियां होती थी, संभल वगैरह जितने भी ये सब में लड़ाऊं मैं। बहुत कुश्तियां लड़ाऊं दंगली में, क्योंकि उसमें तो ये जांघिया पहन के कुश्ती लड़ते हैं, तो अलाउड होता, जांघिया पकड़ के कोई दाव मारे तो लगाओ, तो हम उसके एक्सपर्ट हो चुके थे काफी। क्योंकि उसमें और आसानी रहती होगी, फिर जब मैट का तो बिना उसके पकड़ के लगड़े, और जब जांघिया पकड़ने का वार वो आसन नहीं मिल जाती। वो हमें भी चोल हो चुके थे कुश्ती के, मिट्टी में ही ट्रेनिंग होती थी तो जांघिया पकड़ने की, लेकिन वो सब मैट पे जब कुश्ती लड़ते तो छोड़नी पड़ती है। हाँ जी। अगर उसमें कोई गलती से कॉस्ट्यूम वगैरह को हाथ भी लगा देता तो उसके अपोजिट पॉइंट चला जाता था, तो सारी हैबिट छोड़नी पड़ी और सारी पकड़नी पड़ी। दंगल में पकड़ ली और वैसे छोड़। हाँ जी, हाँ जी। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस तरह से आपने मिट्टी में कुश्ती करके और ओलंपिक तक लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। और आज तो बहुत सारी चीजें हैं, हर अखाड़े में मैट है, सर जिम है, दूसरी बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, या नहीं जी? बहुत अंतर है। अब हमारा गुरु कैप्टन चांदरू अखाड़ा है, गुरु चंदगी राम अखाड़ा है, उसमें एक लेटेस्ट जिम भी है। हाँ जी। एयर कंडीशन हॉल भी है जी।
मैट भी है, दो तीन मैट भी हैं, दो तीन कोच भी हैं जो ट्रेनिंग के दौरान कोई गलती करे तो तुरंत रोक के बताएं भी। हाँ, तो हमारे टाइम पे एक गुरु के पंचांद रूप या गुरु चंदगी जी निगाह पड़ेगी तो ठीक है। हाँ, निगाह पड़ेगी ठीक है, कई बाउट इकट्ठी चल रही है तो ध्यान किस तरफ। हाँ, तो बहुत फैसिलिटी का बहुत ज्यादा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। आपका मनपसंद दांव कौन सा होता है जी? कि दांव आपका मनपसंद के भाई जैसा वो रहे ना कि इसको तो ये आते मारी देगा एकदम, वो रहे कि भाई वो मारे। मैं आपको कुश्ती के बारे में बताऊं, जब कोई भी रेसलर्स एक टॉप लेवल पे जाके स्टार्टिंग में सब पहलवान ढाक धोबी कलाजंग बड़े दाव मारते हैं, लेकिन जब एक हाई लेवल पे चला जाता है उसके बाद में उसके लेग अटैकिंग की रेसलिंग बच जाती है फिर। अच्छा। हाँ, ओलंपिक लेवल पे जाके आप ओल्ड लेवल की जो बाउट होंगी, जो भी लेग अटैकर ज्यादा होगा वही जीतेगा। दाव बहुत कम खाते हैं क्योंकि परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा लड़ रहे हैं, दोनों मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद दाव कम खाते हैं। लेग अटैक ऐसे होते हैं जिसके लेग अटैक अच्छे होंगे वही बाउट विन करेगा। जैसा एक देखा जी कह देते हैं कि भाई इसके पटनी पैडे थे किसी ने और इसने पैड दिए, तो वही बात आती है वो लेग अटैक वाली। हाँ, तो मेरा क्या था, मेरे लेग काफी मजबूत थी। अच्छा। मेरे को लेग अटैक करता था, मैं उसको फिर उठने नहीं देता था, वहीं दबा उस पर पॉइंट स्कोर कर लेता था। और मेरा खुद के लेग अटैक बहुत अच्छे थे। हाँ, दोनों पैरों पे कैरी दोरी गिट्टी में लगना में सारे अटैक कर लेता था, सब तरह के लेग अटैक की रेसलिंग अच्छी थी मेरी। तो सबसे ये है जी मेन चीज, तो जब पहलवान बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा और ऊपर चले जाएगा ओलंपिक लेवल पे, तो बस उसके पास में फिर वो मुख्य चीज वही है, वो लेग अटैक वाला वही मारा वाली हो जाता था। उनका डिफेंस और ये चीजें काफी अच्छी हो जाती है। हाँ, कोई बाई दी भी दाव लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ, बाई चांस होते हैं। नहीं तो आप कहीं भी आपकी ओलंपिक के बाउट देखी होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप मोस्टली लेग अटैकिंग से होती है। कभी कभी गलती कोई कर जाए बड़ी तो वो दाव खा जाते हैं। हाँ, दाव लग जाते हैं, लेकिन ये है कम लगते हैं दाव। हाँ, जिसके लेग अटैक अच्छे होंगे वही जीतेगा। जो भारतीय कुश्ती है जी, तो उसमें एक समय से लगातार बदलाव के दौर से गुजरती जा रही जी कुश्ती जी। जैसा जो मतलब जैसा जितनी पहले हो थी फिर उससे तेज होने लगी, फिर उससे तेज, तो ये मतलब रुकेगी कहाँ पे जाकर जी, कितनी तेज? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं सारी बाउट देखता हूँ। मैं 84 ओलंपिक्स खेला हूँ, मेरे से पहले वाले ओलंपिक थे 80 वाले भी, उनकी बाउट भी देखी है मैंने। तो स्पीड पहले भी यही थी। अच्छा। हाँ, पहले 9 मिनट का राउंड होता था, फिर 6 का कर दिया, फिर इन्होंने बीच में 2-2 के कर दिए 3। अच्छा जी, 2-2 के। हाँ, टाइम ड्यूरेशन कम करोगे तो उसमें स्पीड बढ़ेगी। हाँ, उसमें क्या है, रेफरी रेसलर्स को वार्निंग देता रहता है, नो डिफेंस, अटैक, तो उसमें करने पड़ते हैं उसको, नहीं तो उसको वार्निंग देते हैं। लेकिन स्पीड को तो नेचुरल होती है, ये नहीं कि अब ज्यादा स्पीड आ गई, पहले कम थी। बस वो पहले वो समय बत्ती था वो। हाँ, वो है, नहीं तो इतने स्पीडी रेसलर थे। मेरे टाइम पे ओलंपिक्स में जापान वाले की और अमेरिका वाले की बाउट हुई थी 62 वेट कैटेगरी में। तो जापान वाले के 12 पॉइंट थे और यूएसए वाले के 27 पॉइंट थे। अच्छा। अब लगा 39 पॉइंट बने थे वो। तो इतनी फास्ट बाउट चली थी वो, उसमें लेग अटैकिंग भी, टेक्निकल भी, तो बहुत फास्ट थी कुश्ती पहले भी, जबकि वहाँ 3-3 मिनट के राउंड होते थे। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम ड्यूरेशन आप करोगे तो कुश्ती और फास्ट लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल वही बात है, जैसे रेस है भाई, वो कम दूरी की दौड़ोगे तो ज्यादा दौड़ दोगे। 100 मीटर को आप स्टार्टिंग से ही पिकअप तगड़ा लोगे, लंबी दूरी की होगी तो स्लो पे चलेगा। हाँ, बिल्कुल। दंगलों में सबसे आखिरी कुश्ती किस सन में लड़ी जी दंगलों में, जिसके बाद में छोड़ दिया फिर दंगलों में? दंगलों में मैं अपने एरिया के गांव के दंगल है ना। हाँ जी। मैंने कोई गांव का ऐसा दंगल नहीं होगा जो ना लड़ा हो। और 88 तक लड़ा हूं मैं बहुत। अच्छा। हाँ, और मैं 62 वेट कैटेगरी होती है, मैंने दंगल में छुट्टियां भी बोल ली हैं भाई, कोई जितने भी यहाँ आए हुए पहलवान ये इनमें से कोई लड़ सकता है, और मैं जीतता हूँ अपने एरिया में। मेरी दंगली कुश्ती की वजह से भी मैं काफी पॉपुलर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, क्योंकि दंगलों में पब्लिक बहुत आती है कुश्तियां देखने। हमारा देहात में कुश्ती को बहुत पसंद करते हैं और बहुत गांव से
ट्रैक्टर भर भर के भीड़ आती थी। भाई रोहतास दही आएंगे, दंगल में उनकी बाउट देखेंगे, वहां पर कुश्ती देखेंगे। तो मैंने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने कुश्ती ना लड़ी हो। और ईश्वर की कृपा से मैं आ रहा हूँ एक दो कुश्ती, लेकिन लाइफ में मैं 98% बाउट में जीतता हूँ। अच्छा, 98% जीत दर्ज करी। 98%, इससे कम नहीं, ज्यादा 99 हो सकती है। हाँ जी, हाँ। मैं गिनती की एक आध बाउट आ रहा हूँ बस दंगलों की। हाँ जी। एक दो बाउट वो मुझे याद है। ये कहूँ मैं हारा ही नहीं दंगलों में आ रहा हूँ। उसमें मेरी वेट कैटेगरी के रेसलर नहीं लड़ते थे मेरे से। दंगलों में जब हम कुश्तियां लड़ते हैं तो वो मेरी मर्जी है, मैं 100 किलो वाले से लड़ूं, हाँ जी, किसी से लड़ूं। वो इनाम होते थे। मान लो भाई पहली कुश्ती है 5100 रुपए की है, दूसरी 3100 की है, तो 3100 पे मैं लड़ना चाह रहा हूँ और उसको 100 किलो का आकर मेरे साथ में लगा तो मुझे लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे चैलेंज की कुश्तियां मैं बहुत लड़ा हूँ और मैं 98 पॉइंट से भी ज्यादा ही जीतता हूँ कुश्तियां। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, तो इनमें से जो देखा जी तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में लड़े होंगे? दिल्ली? मैं यूपी और हरियाणा। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा लड़े? सबसे ज्यादा दिल्ली में तो मैं रेसलिंग ही करता था, तो दिल्ली में तो लड़ाई हूँ मैं सारी कुश्तियां, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी हरियाणा। ठीक है। स्टार्टिंग यूपी से मेरी हुई है, सबसे ज्यादा कुश्तियां मैं यूपी में लड़ा हूँ, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली। ठीक है। हाँ। जैसा आपने मास्टर जी के पास भी करी कुश्ती जी, और चांदरोग जी के पास भी करी, तो मास्टर जी की कोई ऐसी बात जो ज्यादा अच्छी लगती थी आपको उस समय? क्या बात? मास्टर जी एक अच्छे पहलवान ही नहीं थे, वो एक अच्छे कोच भी थे। वो बहुत बारीकी से कुश्ती को देखते थे जब हमारी कुश्ती होती थी। अच्छा। और कुश्ती लड़ने के बाद में आते ही तुरंत दंगल में ही बताते थे भी आपने यहाँ ये गलती की है, ऐसे लड़ना चाहिए था। वो काफी अच्छे कोच थे, पहलवान के साथ साथ कोच भी काफी अच्छे थे, उनमें ये क्वालिटी थी। जैसा कुश्ती लड़कावा थे तो जो भी बताते थे भाई तुमने ये कमियां करी। हाँ, ये कमियां की आपने, ये नहीं करनी चाहिए और ऐसे तुमने लड़ना चाहिए था कुश्ती। तो चंद्रूप साहब भी हमारे बड़े, उनका कंट्रोल काफी अच्छा था। भाई कोई बच्चा फिल्म देखने न जाए, भाई प्रॉपर रेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर ट्रेनिंग भी अच्छी करवानी। तो काफी अच्छे कोच रहे मेरे, हम भाग्यशाली हैं, हमारे को अच्छे कोच मिले।